गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कौन कौन, हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। ठीक है, उसको तीन मेथड, उसका क्या मेथड होते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके बाद पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के क्या क्या होते हैं, जो उसमें आपके कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कि मतलब कि प्राइस के घटने बढ़ने से, ठीक है, कि डिमांड पर क्या असर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, नेचर ऑफ कमोडिटी। ठीक है, नेचर ऑफ कमोडिटी का मतलब ये क्या कह रहा है कि आप किस तरीके की कमोडिटी लेते हैं। ठीक है, जो हमारे इलास्टिक डिमांड को अफेक्ट करता है। ठीक है, लिखा है कि व्हेन कमोडिटी इज नेसेसिटी फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल, मेडिसिन, ये तमाम चीज़ के ये नेसेसरी चीज़ें हैं। ठीक है, कि इसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाए, बहुत ज़्यादा घट जाए, तो इन पर हम लोग इलास्टिक डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनको आपको खरीदना ही खरीदना है। लिखा है कि व्हेन अ कमोडिटी इज नेसेसरी लाइक फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, इट डिमांड इज जनरली इनएलास्टिक एज इट रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एंड इट्स डिमांड डज नॉट फ्लक्चुएट मच विथ चेंज इन प्राइस। मतलब कि प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए तो इनकी डिमांड जितनी जैसी थी वैसे ही रहेगी। तो इसको ये क्या बोला गया, ये क्या है, इनएलास्टिक है। ठीक है, इस मतलब कि इसमें कितनी भी प्राइस, ये डिपेंड करता है कि कमोडिटी का नेचर क्या है। अब मेडिसिन है, अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इसकी प्राइस कितनी भी हाई हो जाए तो आपको मजबूरी उसको क्या करना पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। फूड ग्रेन्स है, कितना महंगा हो जाए तो आपको तो जीने के लिए क्या करना है, खाने के लिए, जीने के लिए आपको खाना पड़ेगा, तो उसको परचेज़ करना पड़ेगा। तो ये फैक्टर जो होता है कि जो नेचर ऑफ कमोडिटी में जो फूड ग्रेन्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मेडिसिन हो गया, जो हमारी डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। देखिए अब इसमें लिखा है कि व्हेन कमोडिटी इज कंफर्ट लाइक फैन, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा, इस डिमांड इज जनरली इलास्टिक एज कंज्यूमर कैन पोस्टपोन कंजम्पशन। कि जनरली क्या होता है, इनकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो जनरली कंज्यूमर क्या करे, इसको पोस्टपोन भी कर सकता है। चलो भाई अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम फ़ैन और रेफ्रिजरेटर कभी नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूरत की चीज़ है उसको खरीदेंगे। व्हेन कमोडिटी लग्जरी AC, DVD प्लेयर, इस डिमांड इज जनरली मोर इलास्टिक, ये ज़्यादा इलास्टिक होती है, मोर इलास्टिक होती है। ठीक है, इस ये क्या होता है, ये डिपेंड करता है, जब बहुत ज़्यादा डिमांड होगी तभी लोग खरीदेंगे इसकी। ठीक है, अदरवाइज इसको लोग जनरली नहीं खरीदेंगे। ठीक है, लिखा भी यहाँ पर देखिए, द टर्म लग्जरी इज रिलेटिव टर्म, एनी आइटम AC मे बी लग्जरी फॉर पुअर पर्सन बट नेसेसिटी फॉर ए रिच पर्सन। ठीक है, ये जो आइटम है ये दोनों लोग के लिए सही है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है उनकी प्राइस पर। अब लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर कोई गुड्स का सब्स्टिट्यूट होगी तो उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर मान लीजिए किसी की प्रोडक्ट की प्राइस हाई हो रही है और उसका सब्स्टिट्यूट है, तो हम जनरली क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट को हम लोग क्या करने लगेंगे, परचेज़ करेंगे। लिखेगा डिमांड फॉर कमोडिटी इज विथ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट विल बी मोर इलास्टिक, ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो। क्यों कि ज़रा सी प्राइस अगर बढ़ेगी तो हम उसको दूसरा सब्स्टिट्यूट गुड्स लेंगे। जैसे एग्जांपल ऑफ पेप्सी, अगर पेप्सी की प्राइस ज़रा से इंक्रीज़ होगी तुरंत बायर्स क्या करेगा, उसको छोड़ करके कोक को पीना शुरू कर देगा या थम्स अप लेना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इसकी डिमांड काफ़ी सेंसिटिव होती है कि अगर कोई मेरे पास गुड्स सब्स्टिट्यूट के रूप में अवेलेबल है और पर्टिकुलर किसी गुड्स का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसकी हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस, तुरंत उसको क्या करेंगे, दूसरा डिमांड का खरीदने लगेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है नेक्स्ट हमारे देखिए इनकम लेवल, elasticity of demand for any commodity generally less for higher income level groups in comparison to with low level income। अगर देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इनकम लेवल, अब ये देखिए क्या कह रहा है कि इनकम लेवल कहने का मकसद है कि अगर रिच पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड पर उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर लोअर लेवल, जैसे मान लीजिए, ऐसे समझिए यहाँ पर इनकम लेवल में मान लीजिए रिच पीपुल है, ठीक है, उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, अब प्राइस अगर इंक्रीज़ करती है तो कोई डिमांड पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पुअर पीपुल है, उसकी प्राइस कम है और उसकी इनकम कम है
अब प्राइस भी अगर ज़रा से भी कम होती है तो उसकी डिमांड क्या होगी, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? क्यों सोचा है कि कम पैसे में क्या करें, ज़्यादा ज़्यादा खरीद लें। तो इनकम लेवल भी क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, लेवल ऑफ प्राइस का मतलब ऑल्सो अफेक्ट द प्राइस इलास्टिक डिमांड। कॉस्टली गुड्स लाइक लैपटॉप, AC हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एज देयर डिमांड इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंजेस इन द प्राइस। अगर मान लीजिए लैपटॉप, AC में ज़रा से भी प्राइस में चेंजेस आते हैं, अगर ज़रा प्राइस हाई हुआ तो लोग AC लैपटॉप खरीदना बंद कर देंगे, ज़रा से कम हुआ तो क्या करेंगे, उसकी डिमांड क्या हो, तेज़ी से बढ़ने लगेगी। हाउएवर डिमांड ऑफ इनएक्सपेंसिव गुड, ठीक है, नीडल, मैच बॉक्स इज इनइलास्टिक, वो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इसमें ज़रा से प्राइस बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं तो भी इनकी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं फ़र्क पड़ता है, इनकी डिमांड में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा सा प्राइस बढ़ती घटती है। क्यों? क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव गुड्स हैं, और जो एक्सपेंसिव गुड्स ज़रा से प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी, और जैसे इसकी प्राइस में कमी आएगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पोस्टपोन्ड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती है, जैसे बिस्किट्स हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गया, हुज डिमांड इज़ नॉट अर्जेंट, अब उसकी डिमांड बहुत अर्जेंट नहीं है, हैव हाईली इलास्टिक डिमांड एज देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाई इलास्टिक डिमांड होती है, ठीक है, क्योंकि इनका कंजम्पशन क्या है, इस कंजम्पशन को हम क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं इन केस ऑफ इंक्रीज इन देयर प्राइस। अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, ठीक है, बिस्किट का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया, ठीक है, तो लोग जनरली इसको नहीं खरीदेंगे कि क्यों, क्योंकि इसके बगैर भी लोग रह सकते हैं, ठीक है। लिखा है ना, कमोडिटीज़ लाइक बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक हुज डिमांड इज़ नॉट अर्जेंट, उसकी डिमांड तो अर्जेंट नहीं होती है, हैव हाईली इलास्टिक डिमांड, ठीक है, एज देयर कंजम्पशन कैन बी पोस्टपोन्ड, ठीक है, ये हाईली इलास्टिक होता है, ठीक है। इसको क्या हम इसको क्या कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, मतलब डिमांड अगर प्राइस बढ़ेगी तो तुरंत डिमांड बहुत इसकी, अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी डिमांड बहुत ज़्यादा, इसकी क्या होगा, फ़र्क पड़ेगा, तो इसको लोग खरीदना बंद कर देंगे, ठीक है। हाउएवर कमोडिटी विद अर्जेंट डिमांड लाइक ड्रग्स हो गया, ये इनइलास्टिक होता है बिकॉज इन देयर इमीडिएट रिक्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अब आइए नेक्स्ट आइए, नंबर ऑफ यूजेस। इसमें क्या लिखा है कि इफ़ द कमोडिटी अंडर कंसिडरेशन हैज़ सेवरल यूजेस देन डिमांड विल बी इलास्टिक। अगर मान लीजिए कि एक ही कोई कमोडिटी, उसके कई इसको यूज़ हो रहे हैं, तो उसकी डिमांड क्या होगी, उसकी डिमांड क्या होगी, इट विल बी इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके सब्स्टिट्यूट यूज गुड्स हो रहा है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल दिए इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या लोग बहुत सब्स्टिट्यूट यूज़ करते रहते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ज़रा से बढ़ेगी तो लोग उसकी दाम क्या करेंगे, कम, मतलब उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जहाँ प्राइस की डिमांड क्या होगी, ज़रा से कम होगी, तो लोग घर के लिए यूज़ भी करेंगे और उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी के कई पर्पज़ से यूज़ करेंगे। कोई अपने कार बिजनेस पर्पज़ में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेगा, बहुत ज़्यादा लगाएगा। कोई छोटे मोटे काम को, जैसे मान लीजिए कि ओवन लगा दिया, ठीक है, इंडक्शन लगा दिया, तो उसमें भी लोग यूज़ करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस क्या कम है। और जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस ज़्यादा यूज़ होगी, दाम बढ़ेगा, तो उसका यूज़ क्या करना करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। ये फैक्टर क्या करते हैं, हमारे क्या करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट हमारे क्या है, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। लिखा है ना कि प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर इनकम दैट स्पेंड ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी आल्सो इन्फ्लुएंस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इट, ठीक है। Greater the proportion of income spent on commodity is more is the elasticity of demand and for vice versa। ये कह रहा है कि अगर कंज्यूमर क्या करता है, किसी पर्टिकुलर अपनी इनकम किसी पर्टिकुलर कमोडिटी पे खर्च करता है, ठीक है, तो उसका भी डिमांड क्या है, उस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जनरली क्या है कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कमोडिटी इज मोर इलास्टिक डिमांड फॉर वाइस वर्सा। डिमांड फॉर गुड्स साल्ट, नीडल, सोप, मैच बॉक्स इट्स टेंड टू बी इन इलास्टिक ऑफ कंज्यूमर स्पेंड स्मॉल अमाउंट। अब जैसे मान लीजिए कि कोई सॉल्ट पर, नीडल, सोप, मैच बॉक्स पर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा इस पर खर्चा कर रहा है, डिमांड उसकी है, ठीक है, तो इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर आसानी तरीके से क्या उनको चीज़ों को मिल जाती है ना। प्रपोर्शन एंड देयर इनकम ऑन सच गुड्स व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स चेंजेस
कंटिन्यू परचेज ऑलमोस्ट सेम क्वान्टिटी। मतलब कहने मकसद कि जैसे मान ये तमाम जो नेसेसिटी गुड्स होती हैं तो उस पर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा क्या कि खर्च करता है। अगर इसके प्राइस में कुछ ज़्यादा चेंजेस भी आए तो भी इनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं आता, तो लोग उसकी डिमांड ऐसे ही करते रहते हैं। टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर किसी चीज़ की डिमांड टाइम है तो उस चीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अम्ब्रेला है, ठीक है, बारिश हो रही है तो छाते की डिमांड क्या होगी, ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे। अगर बारिश नहीं हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होगी, कम होगी। लास्ट हमारा क्या है, हैबिट। कमोडिटीज विच हैव बिकम हैबिचुअल नेसेसिटी फॉर द consumer have less elastic demand. It happens because such commodity becomes a necessity the consumer and continue to purchase even if the price rises. अच्छा, आदत वैसे भी क्या होता है कि उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती है। अगर मान लीजिए कि कितने ही प्राइस बढ़ जाएगा, आपकी वो चीज़ खरीदने की टेंडेंसी है बराबर, तो आप वो चीज़ को क्या करोगे, बार बार खरीदोगे। ठीक है, वो चीज़ क्या करोगे, आप बार बार चीज़ों को खरीदोगे। तो ये चीज़ क्या कह रहा है, ये हैबिट डिपेंड करता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए फिलहाल इतनी ही टॉपिक रहेगा कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं हमारे इलास्टिसिटी और डिमांड के लिए। आज की फिलहाल इतनी ही, थैंक यू।